राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर एक आलू के खेत पे। लेकिन ये कोई साधारण आलू का खेत नहीं है। जो इस फार्म के मालिक हैं वो 130 एकड़ के अंदर ये आलू लगा के इसका बीज बेचते हैं और बीज बेच कर 6 से 8 करोड़ का टर्नओवर वो हासिल करे हुए हैं, जिसमें से 2 से 2.5 करोड़ वो सूखा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या है ये आलू का बिजनेस, कैसे आप बीज तैयार कर सकते हैं, सारी A to Z जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं फार्म के मालिक से। राम राम जी। राम राम भाई। एक छोटा सा अपना परिचय दे देते जी। मेरा नाम सुखदेव सिंह है, डिस्ट्रिक्ट मेरी कुरुक्षेत्र है, राज्य मेरा हरियाणा है, विलेज मेरा रावा है जी। आलू का ये सिस्टम और आपका बिजनेस वगैरह समझने से पहले थोड़ा आपके बारे में समझते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक क्या कर रखी है जी? मैंने 10वीं क्लास से स्कूल छोड़ दिया था जी। 10वीं क्लास में स्कूल छोड़ने की क्या वजह जी? हमारे पिताजी थे जी, हाँ जी। तो इस काम को देखते थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ओह, तो जिसकी वजह से फिर मेरे को इस लाइन में आना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो आलू का काम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे इस चीज़ को अपनाया? ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ली? ट्रेनिंग नहीं, ये हमारे परिवार में चलता ही आ रहा। दादाजी ने किया, हाँ जी, फिर मेरे पिताजी ने किया। ठीक तो है। पिताजी के साथ हम भी खेतों में आते थे। फिर धीरे धीरे हम इस लाइन में आए। पिताजी के डेथ के बाद तो पूरा सिस्टम मेरे ऊपर ही आ गया। फसल लगी हुई थी और पिताजी एक्सपायर, डेथ हो गई थी उनके। उसको सेल करने में भी उस साल हमारे कॉन्टैक्ट नहीं थे, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। मेरे कॉन्टैक्ट नहीं थे, तो फिर हमने उसको मार्केट में भी, राशन में भी सेल किया। तो जैसे भी कैसे करके उसको निकाला। फिर हमारे को 1 साल इस सिस्टम पे ध्यान लगाया। तो आज हम जो आलू की खेती कर रहे हैं 130 एकड़ में कर रहे हैं। 130 एकड़ में? 130 एकड़ में हम आलू की सीड की प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा था कि मेरे को बाहर जाना था। हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में एक ट्रेंड चलता है कि बाहर जाना है। तो जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो पूरे परिवार का बोझ खेती बाड़ी मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि परिवार में मैं ही बड़ा था, मेरे भाई छोटे हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं जी। तो जैसे कि आपने मजबूरी में चालू करा, आपका मन था नहीं। आज अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है, जाना चाहिए था? नहीं, मैंने वो सोचा, मैंने सोचा था वो गलत था। मैंने यहाँ पे आज अमेरिका से भी मैं सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका जाकर मैं इतना कमा सकता। और जो मेरी हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में मेरी जो गुडविल है सीड में, वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ जाके मैं बना पाता अपनी इमेज। क्या ब्रांड से आपका बीज बिकता है? मेरा नाम सुखदेव पोटैटो सीड के नाम से फार्म है। अच्छा, सुखदेव पोटैटो सीड के नाम से मेरा फार्म। तो आपका मार्का है एक तरीके से? हमारी बोरी पे, हर टैग बोरी पे वो लग के जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये आज तो 130 एकड़ में है, लेकिन आपके दादाजी ने शुरू किया था, हाँ जी, तब कितने एकड़ से चालू किया था? उन्होंने 7 एकड़ से। 7 एकड़ से चालू करने से 130 का क्या सफर रहा? हमने जो 7 एकड़ से 130 एकड़ पे पहुंचे हैं, वो हमारे जो कस्टमर है उनकी डिमांड के ऊपर। अच्छा। हाँ जी। जिसने हमारे से बीज लिया, पहले 1 गाड़ी ली, तो आज वो 10 गाड़ी की डिमांड डालता है, 10 गाड़ी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें 130 एकड़ जमींदारा आपका तो होगा नहीं, कितना अपना खेती है, कितनी अपनी जमीन है? हमारी अपनी है। 28 एकड़ अपनी है। ये हम जहाँ खड़े हैं वो अपनी है? ये अपनी जमीन है। बाकी का करीबन 102 एकड़ आप बटई पे लेते हैं? 3 महीने के लिए पोटैटो के लिए। अच्छा, लीज पे लेते हैं। तो कुछ जमीन 20,000 में है, कुछ जमीन 21,000 में हमारे पास। 21, 20, 22,000 के अंदर आप सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए खेत को रेंट पे, जिसे बटई बोलते हैं, हाँ जी, उस पे आप लेते हैं और सिर्फ आलू की फसल करते हैं। फसल लेते हैं। तो आप यहाँ पे कितने वैरायटी के बीज कर रहे हैं तैयार? हम 10 वैरायटी पैदा कर रहे हैं यहाँ पे बीज में। 10 वैरायटी के क्या क्या नाम है? हमारे पास कुफरी पुखराज है। अच्छा, कुफरी ज्योति है। ठीक है। कुफरी बहार 3797 है। 3797। कुफरी चिपसोना 1 है। सूर्य है जी हमारे पास। ठीक है। कुफरी मोहन है जी हमारे पास। ठीक है। कुफरी संगम है हमारे पास। ये नीदरलैंड की वैरायटी LR, जिसको लेडी रोस्टा बोलते हैं, वो हमारे पास। अच्छा, संगम है हमारे पास। सुख्याति है हमारे पास। पुष्कर है हमारे पास। अच्छा। तो ये वैरायटी के बीज हम पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खास करके अपने नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर जो जो वैरायटियां लगाई जाती हैं, वो आपने सारी यहाँ पे बीज तैयार करने का काम कर रखा है। अगर कोई किसान अपनी इच्छा से भी वैरायटी बनवाना चाहता है, उसको ये वैरायटी चाहिए, उसको 2 साल के अंदर वो मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। अगर कोई करवाना चाहे तो साथ के साथ अगर आप नंबर शेयर कर पाए ताकि आपको संपर्क करके ऑर्डर दे पाए। मोबाइल नंबर 9896787414 है। चलो इसका अभी प्रोसेस समझते हैं, क्या प्रोसेस रहता है बीज बनाने का, स्टार्टिंग से बताइएगा। और अगर हो सके तो साथ साथ उन्हीं की कॉस्टिंग बताते रहना पर्टिकुलर वैरायटी के साथ।
जैसे हम G0 पैदा कर रहे हैं, G0 पैदा करने में हमारा 1 एकड़ का 7 लाख रुपए के आसपास खर्चा है। G0 जनरेशन जीरो, हाँ जी। क्या मतलब है इस चीज का? G0 क्या है? ये जो बिल्कुल न्यू सीड होता है, नया बीज होता है, बिल्कुल न्यू फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो ये नया बीज कहाँ से आता है? ये हमारा CPRI से, CPRI जो कुफरी अपना, हाँ। ठीक है। वहां से, और कुफरी के नाम पे ही ये बीज है जो आप कुफरी ख्याति और ये सब सुनते आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नीदरलैंड से भी, जैसे हमारी लेडी रोस्टा वैरायटी LR जिसको बोलते हैं, इसका खाने में सबसे अच्छा टेस्ट है, वो हम बाहर से मंगाते हैं कच्चा। साथियों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि आखिर ये आलू के बीज का प्रोडक्शन होता कैसे है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमने भी अपना आलू खेत में लगा रखा है। अच्छी खासी आलू की प्रोडक्शन हो रखी है और साइज भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब ये आलू को लगाने के लिए जैसे गेहूं धान लगाते हैं, उसमें तो बीज खरीद के आते हैं, पालक वगैरह हर चीज में बीज आता है। लेकिन आलू के केस में क्या होता है कि इस बीज को अलग से नहीं खरीदा जाता, बल्कि आलू के बीज को ही क्लोनिंग के माध्यम से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो आलू लगाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा आलू लेके आते हैं खरीद के, या अपना ही जो आलू हो रखा है उसको खेत में लगा देते हैं अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद वो 4-1 महीने के अंदर हमारा आलू मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 किलो आलू 10 किलो के करीब हो जाता है, 10 गुना के अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आप ये सोचेंगे कि अगर आलू ऐसे ही मल्टीप्लाई करना इतना आसान है, तो हर बार आलू खरीदने की क्या जरूरत पड़ती है? आलू को खरीदना हर बार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जितनी बार आलू की क्लोनिंग होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा चांसेस रहते हैं आलू के अंदर बीमारियां आने की। जैसे अभी आलू यहाँ पे है, इसके अंदर एफिड से या व्हाइट फ्लाई के द्वारा लेट ब्लाइट की दिक्कत आ गई। लेट ब्लाइट की दिक्कत आने से हमारा अभी ये आलू की प्रोडक्शन में प्रभाव आएगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इस आलू के अंदर अब ब्लाइट की समस्या आ चुकी है। तो जब मैं इसको अगली बार लगाऊंगा तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं निकलेगी, सिर्फ बीमारियां ही देखने को मिलेंगी खेत के अंदर। जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता रहता है आलू, वैसे वैसे उसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी खराब होती रहती है। तो इसीलिए हर बार नया आलू लेते हैं किसान। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये आखिर पहला आलू कैसे बनता है, क्योंकि आलू को मल्टीप्लाई अगर किसान कर रहे हैं तो आलू का बीज कौन बना रहा है। तो इस टाइप से मटर के दाने जितना आलू का जनरेशन 0 यानी कि बिल्कुल फ्रेश नया आलू, जो आलू के फूल से पॉलिनेशन होके बीज बना के फिर जर्मिनेट करा गया है, तो वहां से या तो इस टाइप का गोटी आलू बीज जनरेशन 0 का खरीदा जाता है, या फिर टिश्यू कल्चर का आलू का पौधा खरीदा जाता है। उसको सुखदेव जैसे पोटैटो ब्रीडर्स है, ये उस आलू को खरीदते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनरेशन 0 से वो मल्टीप्लाई करते हैं जनरेशन 1 में। तो अगर आप मान लो 100 किलो आलू का बीज खरीदा, तो उसको वो 1000 किलो बना देते हैं 1 साल के अंदर। उसके बाद उस 1000 किलो आलू को वो दोबारा बोते हैं, जो जनरेशन 1 है उसको बो के अब वो जनरेशन 2 बना देते हैं, और फिर वो 10,000 किलो आलू हो जाता है। ऐसे वो 1 लाख किलो आलू बना देते हैं, इतना मल्टीप्लाई करते हैं, और जनरेशन 3 या जनरेशन 4 आगे किसानों को बेचते हैं, जो कि हम जैसे किसान फिर लेके अपने खेतों में लगाते हैं। और ये जो जनरेशन 0 जो नया आलू लेबोरेटरी से खरीदा जाता है, ये बहुत ही महंगा आता है। कितना महंगा आता है ये सुनते हैं सुखदेव भाई से। G0 और G1 सबसे कॉस्टली बीज होते हैं। ये कितने का पड़ता है? वहां से यहाँ तक आने में मान के चलिए, अगर 1 क्विंटल लेके आ रहे हैं तो 70 से 80 हजार रुपये कॉस्ट पड़ती है। 1 क्विंटल 700 रुपए किलो गुल्ला साइज। अगर G0 लेके आ रहे हैं तो उसका पीस 7 से 8 हजार रुपये पड़ेगा अपने को। 7 से 8 हजार रुपए का? 8 हजार रुपये का एक पीस पड़ेगा, छोटे वाला। एक आलू? एक आलू, एक आलू, एक आलू, एक आलू, एक आलू। मीम बन गया। एक आलू 7 से 8 हजार रुपए का? 7 से 8 हजार रुपये का। और जैसे हिंदुस्तानी बीज पे आ जाओ, जो ख्याति या कुफरी से आप लेके आ रहे हैं। हाँ जी। कुफरी का जो बीज है, हाँ जी। वो कितने का ला रहे हैं आप? कुफरी का बीज हमारे पास अगर G0 आ रहा है, इंडिया से ले रहे हैं, तो मिनी ट्यूबर खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए पर पीस पड़ रहा है। और अगर हम टिश्यू कल्चर का प्लाट खरीद रहे हैं, हाँ, तो वो हमारे को 25 रुपए प्लाट पड़ रहा है। इसमें क्या कॉस्टिंग आ जाती है 1 क्विंटल आलू का बीज बनाने के लिए? प्रोडक्शन कॉस्ट मान के चलिए 30 हजार रुपये खाद दवाइयों पे इस पे जाएगा।
30,000 रुपए एकड़ का। खाद और दवाई और डीजल खर्चा, ट्रैक्टर की बाही, 45 रुपए किलो के हिसाब से बीज लगा लीजिए। कितने किलो लगेगा एक एकड़ में? मैंने एकड़ लगाया हुआ है। 15 क्विंटल एक एकड़ में बीज लगेगा। 65,000 के करीब 65 इसके अंदर बीज की कॉस्टिंग आ गई। अब इसमें और कितना खर्चा हो जाएगा हार्वेस्टिंग करने तक और बीज बनाने तक? अगर हम बीज ही पैदा कर रहे हैं, यहाँ से आगे बीज की तरफ जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए इसके ऊपर हो जाएगा। राउंड ऑफ करके 2 लाख रुपए 2 लाख एक एकड़ का कॉस्टिंग बैठ जाएगा। हाँ जी। बीज निकालने का। इसमें से कितनी हार्वेस्ट होने की उम्मीद है अभी? बीज की प्रोडक्शन 200 बैग पर एकड़, 100 कुंटल के आसपास। पर एकड़ 100 कुंटल के करीब आ जाएगा। हाँ जी। तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 19-20-22 रुपए तक आ गई मैक्सिमम। हाँ जी। और किसी किसान भाई ने आपसे बीज खरीदना ही है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसे कितने का सेल करेंगे? 45 रुपए। तो अगर कोई आपसे फरवरी में ले रहा है तो ये 45 से 50 के बीच में मिल जाएगा। डिमांड के हिसाब से आपको ये बीज मिल जाएगा। और यही अगर आप अपने कोल्ड स्टोरेज में रखवा रहे हैं, हाँ किराए पे करवा के, और आप उसको अक्टूबर या सितंबर में निकाल के दे रहे हैं, हाँ जी। तब कितने का आप सेल ऑफ करेंगे? 5 से 7 रुपए कॉस्ट बढ़ जाएगी पर केजी पे। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये 20 रुपए की कॉस्टिंग 45 से 55 रुपए तक चली जाती है। इसमें कोई खर्चा वगैरह मिस आउट तो नहीं कर रहे? नहीं, खर्चा इसमें सब इंक्लूड है। अच्छा। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि 100% मार्जिन आलू के बीज के काम के अंदर है। सीड प्रोडक्शन की जब बात करें तो क्या कंडीशंस और क्या वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए आलू की बीज बनाने के लिए? सीड अगर आप पैदा करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप जो मिट्टी आपकी, उसका पीएच जो होता है 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6.5 लास्ट, इससे ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। 6.5 पीएच। जैसे हम जो जमीन लेते हैं लीज पे, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम मिट्टी का एक प्लाट का टेस्टिंग कराने का हमारा 3500 रुपए खर्च आता है। हम 10-10 एकड़ का या 20-20 एकड़ का प्लाट लेते हैं, बड़े प्लाट। हाँ। उसमें से हम हर खेत से सैंपल लेंगे। अच्छा। फिर वो 30 एकड़ का सैंपल शिमला सोलन लैब है, वहां जाता है हमारा। वहां से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है। उसके बाद हम अगर मिट्टी का पीएच सही है तो फिर हम जमीन की लीज फिक्स करते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे हमने अब आलू लगा रखा है, ये हमारी कुफरी पुखराज वैरायटी है, ये बिल्कुल न्यू क्लोन है। इसको आगे मल्टीप्लाई करने से पहले अभी हमारे पास इसका टेस्टिंग कराएंगे हम, किसकी जो फसल लगी हुई है कोई वायरस तो नहीं है, फंगल डिजीज नहीं है। अगर वहां से रिपोर्ट ओके आती है तो फिर हम इसको अगली जनरेशन में लेके जाएंगे। ये जो आलू के टेस्ट करवा रहे हैं आप बीज की, उस टेस्ट का क्या कॉस्टिंग आता है और ये कहाँ से करवाते हैं? वो हमारा चंडीगढ़ में टेस्टिंग हो रही है, मोहाली में एक लैब है। अच्छा जी, प्राइवेट लैब है? प्राइवेट लैब है जी। तो हमारा अगर हम एक सैंपल टेस्टिंग करा रहे हैं तो 18,000 रुपये कॉस्ट आती है एक सैंपल की? और आपके पास जितनी वैरायटी है, 9-10 वैरायटी है, सबकी हर साल की? हर साल ऐसा भी हो सकता है कि साल में 2 बार भी करानी पड़ जाए। तो मतलब आपका 3, 3.5 लाख तो टेस्टिंग का खर्चा है? टेस्टिंग का खर्चा है। इतनी सारी वैरायटी है, सबसे ज्यादा मुनाफे की 1-2 कौन सी वैरायटी है जो आप बोलेंगे कि यील्ड और प्राइस के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सी 1-2 वैरायटी है? सबसे ज्यादा अगर पैसे में देखा जाए तो चिप्सोना 1 और एलआर की सबसे ज्यादा मार्जिन है। अभी मेरे कुछ फार्मर थे, मैंने जिनको एलआर दे रखा था, लेडी रोस्टा, उन्होंने वो खुद के बेचा तो वो 14 रुपये केजी बालाजी की कंपनी उठा के ले गई चिप्स में। चिप्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था या ओपन मार्केट में था? मेरा बीज था, किसान ने मेरे से बीज लेके कंपनी को दिया। और प्रोडक्शन क्या कंपेयर करें, प्रोडक्शन कैसी है? मान के चलिए अगर टेबल वैरायटी लगा रखी है, पुखराजी लगा रखी है, अगर किसान इसको 90 दिन देता है, 90 दिन में इसकी पैदावार, अच्छे बीज होने चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट किया, आपसे ही लेके दिया है और आपकी सलाह से ही लगाया है, तो 400 बैग से ऊपर 400 बैग यानी कि 200 क्विंटल 100 दिन में 100 दिन में उसका निकल आएगा। हाँ। ख्याति पुखराजी टेबल खाने वाले आलू की वैरायटी। हाँ जी। इन कंपैरिजन हम करें एलआर या चिप्सोना प्रोसेसिंग वाली का, हाँ। तो जैसे एलआर है, एलआर 250 पैकेट पे रुक जाएगा प्रति एकड़। ये देखिए जी, ये है हमारा एलआर। अब इसको हम आपको उखाड़ के दिखाते हैं प्लाट को, पौधे को। अब इसमें ट्यूमर बन रहे हैं नीचे। तो इसके अंदर जैसे एक राउंड ऑफ ले ले, उसमें आपका मार्जिन कितना है? मार्जिन मान के चलिए एकड़ के हिसाब से, हाँ, तो अब उसको 100 क्विंटल को लगा लो 4500 रुपए से, 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा लगा लो हमारा। 2-2.5 लाख, हाँ, प्रॉफिट है हमारा। तो ये 4.5 लाख रुपए का तकरीबन आपका आलू बीज बिकेगा। और इसके अंदर आपकी कॉस्टिंग आई 2 से 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तकरीबन 2 लाख रुपए एक एकड़ का बच रहा है। हाँ जी। और आप लगा रहे 130 एकड़। 130 एकड़ सारे के अंदर बीज बन भी नहीं पाता, नहीं बन पाता, कई बार रह जाता है। तो आप का कितने एकड़ का बीज
बिक पा रहा है अभी? 100 एकड़ का इस बार हमारा टारगेट है कि हम सेल करेंगे। और हर एकड़ के अंदर अगर हम 2 लाख रुपए पकड़ के चल रहे हैं तो 2 करोड़ का आप मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ जी, 2 करोड़ का। 2 करोड़ का। मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि कुछ साल ऐसे भी गए होंगे जब आपको इससे कई गुना ज्यादा घाटा भी हुआ होगा। पिछले साल हमारे को बहुत लॉस हुआ है। हाँ, क्योंकि पिछले साल बिन मौसम बारिश बहुत आई थी। 40% हमारा आलू गल गया जमीन में। हमारे को 70 से 80 कट्टे पर एकड़ की पैदावार मिली है। कहाँ हमारा टारगेट था कि 250 कट्टे मिलने थे। तैयार फसल बिल्कुल तैयार थी, हार्वेस्टिंग होनी थी। ऊपर वाले ने लगातार 3 बार बारिश गिराई। कोई आपसे इंस्पायर होके सीड का काम करना चाहता है, हाँ जी, तो वो कैसे कर सकता है? उसमें आप क्या सलाह देंगे? कोई किसान भाई सीड का धंधा करना चाहता है तो एक बहुत बढ़िया ये बिजनेस है। अच्छा काम है। अच्छा काम है। प्योरिटी से आप कीजिए, टेक्नोलॉजी से आप कीजिए। किसान को एक प्योर सीड दीजिए आप। आपका किसान को अगर आपने अच्छा सीड दिया, वो किसान कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और नेक्स्ट ईयर आपने जिसको 100 पैकेट दिए, वो 10 किसान नेक्स्ट ईयर और लेके आएगा। और उसको आप बड़े लेवल पे धीरे धीरे बड़े लेवल पे कीजिए। जैसे हमने छोटे लेवल से स्टार्ट किया 7 एकड़ से, आज हम 130 एकड़ में है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की आपको हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो ये पसंद आई हो। इसी के साथ मिलते हैं आपको इससे भी बढ़िया कोई एक और फॉर्म पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम। ओ हेलो, एक सेकंड डट जाओ भाई। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मैंने वहां पे भी जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।